सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट भी करना। एक थोड़ी सी ये सूचना है कि 1 फरवरी को ही मार्केट में उपलब्ध हो पाएगी पांचों बुक्स। एकीकरण की, 5 मिनट की जादुई बुक, करंट की, ये सभी 1 फरवरी को ही उपलब्ध हो पाएगी। और उसके पीछे कारण है कि बढ़िया मैटर देना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। और 26 जनवरी को आपको पता ही है कि प्रेस में भी लगभग छुट्टियां होती है, तो 1 दिन 2 दिन लेट होने के चक्कर में फिर क्यों ना फिर 30 जनवरी तक का पूरा मटेरियल आपको उपलब्ध करवाया जाए करंट के अंदर भी। इसलिए पांचों बुक्स 1 फरवरी को ही मार्केट में उपलब्ध होगी। हाँ, ये फाइनल है कि 1 फरवरी को जब आप मार्केट में जाओगे तो पांचों बुक्स आपके लिए मिलेगी वहां पर, तो ये हो जाएगा। लेकिन बस 1 दिन लेट हो रही है, 1-2 दिन, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। लेकिन मैटर बहुत शानदार है। आप देखोगे तो होता है ना कि एक फीलिंग आएगी अच्छी वाली कि वास्तविक रूप से मेहनत की गई है। तो बीड़ घास फूलिया, बीड़ घास फूलिया खुर्द, बीड़ घास फूलिया खुर्द, खुर्द बोलते हैं इसको, बीड़ घास फूलिया फूलिया खुर्द नामक संरक्षित क्षेत्र राज्य की किस जिले में है? आपको मैं क्लियर कर दूं कि अभी सीईटी का पेपर होगा, रीट का पेपर होगा। सीईटी का तो पक्का नहीं है, लेकिन रीट में यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। हालांकि मैंने पहले ये रिजर्व क्षेत्र करवा दिए, संरक्षित क्षेत्र, उसमें 16 थी, अब 20, इसलिए ये करंट के रूप में भी आप ध्यान रख लेना। संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में ये बताना है। तो 12 उदयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही। 12 में तो शाहबाद तलहटी है, शाहबाद तलहटी, शाहबाद तलहटी, तलहटी, ये 12 में 17वां है। ये 12 के अंदर अगर कोई पूछे तो 17वां है, ये 17वां रिजर्व क्षेत्र है। फिर उसके बाद भीलवाड़ा, बीड़ घास फूलिया खुर्द, बीड़ घास फूलिया खुर्द, ये 18वां है, ये 18वां है। इसका आंसर है बीड़ घास फूलिया। और एक बात ध्यान रखना, प्रश्न इससे आते हैं कि कौन सा संरक्षित क्षेत्र के जिले के अंदर है, ये क्वेश्चन सीधा आएगा। तो आपको ये बताना है कि शाहबाद के जंगल था पहले और वही सबसे बड़ा है और अभी भी वही बड़ा है। अभी शाहबाद तलहटी भी बन गया, वो भी 12 में। भीलवाड़ा के अंदर बीड़ घास फूलिया खुर्द है। उदयपुर, उदयपुर में बागधड़ा क्रोकोडाइल, बागधड़ा, कहां पर है? बागधड़ा, बागधड़ा क्रोकोडाइल, ये कहां पर है? ये उदयपुर में है। बागधड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर में है। सिरोही के अंदर है वाडाखेड़ा, वाडाखेड़ा सिरोही, वाडाखेड़ा सिरोही में है। वाडाखेड़ा कहां पर है? सिरोही के अंदर है। बागधड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर में है। भीड़ घास फूलिया खुर्द भीलवाड़ा में। शाहबाद तलहटी 12 में। अब बताओ, शाहबाद तलहटी 12 में, बीड़ घास फूलिया खुर्द भीलवाड़ा, बीड़ भीलवाड़ा, बीड़ घास, देखो सीधा बीड़ आए तो सिक्कर झुंझुनू वाला है, लेकिन बीड़ घास फूलिया खुर्द आए तो भीलवाड़ा। बागधड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर में है। सिरोही में वाडाखेड़ा, सिरोही में वाडाखेड़ा सिरोही के अंदर है। अब राजस्थान में कुल कितने हो चुके हैं? तो याद रखना 20 हो चुके हैं। इनका कुल क्षेत्रफल बताओ तो 1155.97 वर्ग किलोमीटर। कुल रिजर्व क्षेत्र बताओ, कंजर्वेशन क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, तो कह दो 20, कुल 20, 1155, कुल 20, 1155। सबसे बड़ा शाहबाद, सबसे छोटा रोड्डू, रोड्डू सबसे छोटा, रोड्डू नागौर वाला, रोड्डू नागौर वाला याद रख लो। शेरगढ़ अभयारण्य कहां पर है? 12 में है। शेरगढ़ अभयारण्य 12 में कितने? 5 अफ्रीकी चीते छोड़े गए हैं। अभी हाल ही में 5 अफ्रीकी चीते कहां पर छोड़े गए? शेरगढ़। शेरगढ़ कहां पर है? 12 में।
शेरगढ़ तो सांपों की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है। शेरगढ़ तो सांपों की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहां पर बनाया गया है? कोटा में। कहां पर बनाया गया है? कोटा में। किस नदी पर बनाया गया है? चंबल में। किस नदी पर? चंबल पर। किस नदी पर? चंबल पर। कोटा में, चंबल पर, कोटा में, चंबल पर। पहला हैंगिंग ब्रिज, झूलता पुल, चंबल, कोटा, चंबल, कोटा, चंबल। प्रस्तावित टाइगर रिजर्व कौन कहां पर है? तो याद रखिए, अभी हाल ही में केला देवी, हालांकि कुंभलगढ़ भी है, केला देवी अभ्यारण्य करौली के अंदर यह प्रस्तावित है। केला देवी अभ्यारण्य करौली में प्रस्तावित है। डांगलैंड केला देवी अभ्यारण्य को कहते हैं। केला देवी अभ्यारण्य को डांगलैंड कहते हैं। डांग की रानी करौली को कहते हैं। डांग की रानी करौली को कहते हैं। डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। धौलपुर को डांग का राजा कहते हैं। डांग की रानी करौली और केला देवी अभ्यारण्य को डांगलैंड कहते हैं। और अभी सुर्खियों में चल रहा था कि केला देवी अभ्यारण्य बाघ परियोजना के लिए प्रस्तावित कर दिया गया है। और आप सब जानते हैं कि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भी बाघ परियोजना के लिए प्रस्तावित है, ये भी आप याद रखिएगा। तो वापिस एक बार रिपीट करता हूं, आप बताइए राजस्थान में कुल कंजर्वेशन क्षेत्र कितने हैं, रिजर्व क्षेत्र कितने हैं? तो आप कहोगे 20। कुल क्षेत्रफल बताओ 1155, इतना तो याद रख लोगे, 1155 बता देना। सबसे बड़ा शाहबाद के जंगल याद रख लेना, सबसे छोटा रोटू याद रख लेना। अभी कितने बने हैं? 4 बने हैं। तो 17वां बताओ, तो 12 में शाहबाद तलहटी याद रख लो, शाहबाद तलहटी याद रख लो। और 18वां पूछे तो बेड़ घास फूलिया याद रख लो। 19वां पूछ ले तो बागदड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर याद रख लो। वाडा खेड़ा 20वां याद रख लो। क्या पता ये भी क्रम पूछ ले आपसे, पर्सन गलत नहीं होगा और पक्का क्वेश्चन आएगा। आपको ये तब महसूस होगा जब आप क्लास में पेपर दे रहे होंगे ना एग्जाम सेंटर में, तब आपको लगेगा कि छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर के आए थे, एक ही बोर्ड के अलावा किसी बोर्ड का यूज नहीं किया, दूसरी स्लाइड का भी, और उससे सीधे क्वेश्चन उठे और वो यही क्वेश्चन होंगे। एक मूर गुफा, कछुए की आकृति की गुफा चर्चा में है, कहां पर है ये माउंट आबू में है। और माउंट आबू कहां पर है? सिरोही में है। माउंट आबू कहां है? सिरोही है। अब देखो, वन्य जीव प्रबंधन व रेगिस्तान परिस्थितिकी तंत्र संस्थान, ये कहां पर है? ताल छापर चूरू में है। ये कहां पर है? ताल छापर चूरू में है। ताल छापर चूरू के अंदर है। चाचा कोटा टापू अभी हाल ही में चर्चा में है, किस जिले के अंदर है? पर्यटनीय स्थल चाचा कोटा टापू बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में चाचा याद रख लेना, बांसवाड़ा में चाचा याद रख लेना। बांसवाड़ा में चाचा याद रख लो, चाचा बांसवाड़ा में। आपसे पूछे रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र, ताल छापर में। मूर गुफा, कछुए की आकृति, माउंट आबू सिरोही में। एशिया का पहला सहतूत का जीवाश्म कहां पर तैयार हुआ है? बीकानेर। बीकानेर। सहतूत का जीवाश्म, सहतूत का जीवाश्म आप याद रखो। सहतूत पर रेशम कीट का पालन होता है। रेशम कीट का पालन होता है सहतूत पर। रेशम कीट का पालन सहतूत पर होता है। मालव गणराज्य के 2000 वर्ष पुराने औद्योगिक क्षेत्र के अवशेष कहां मिले हैं? मालव, मालव, मालपुरा टोंक, बस याद हो गया। मालव, मालव, मालपुरा टोंक। सबसे नवीनतम तेल कुआं दुर्गा, दुर्गा बाड़मेर, दुर्गा बाड़मेर। आपको पता है पहला तेल का कुआं जहां से क्रूड ऑयल निकला था? मंगला। और पहले 3 बताओ, MBA मंगला भाग्य ऐश्वर्या, MBA मंगला भाग्य ऐश्वर्या। तो बाड़मेर में और तेल के कुएं कौन से हैं? मंगला, भाग्या, विजया, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, कामेश्वरी, सरस्वती, और अब आ गया दुर्गा। मंगला, भाग्या, विजया, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, कामेश्वरी, दुर्गा। मंगला, भाग्या, विजय, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, कामेश्वरी, दुर्गा याद रख लेना। वर्तमान में दुर्गा। तो पूनम कहां की है? बीकानेर की। अभी हाल ही में बीकानेर ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी ने तेल का कुआं खोजा जिसका नाम था पूनम। हालांकि अभी तो नहीं, काफी टाइम हो गया, लेकिन पूनम का संबंध बीकानेर। सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के भंडार कहां पर है? जैसलमेर। सीमेंट ग्रेड
चूना पत्थर जैसलमेर। सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के भंडार मिले हैं जैसलमेर। राजस्थान की प्रथम महिला हॉकी खेलो इंडिया का केंद्र गाजुवास चूरू में, गाजुवास चूरू में बनाया गया है। गाजुवास चूरू, गाजुवास चूरू। राजस्थान में प्रथम महिला हॉकी खेलो इंडिया का केंद्र गाजुवास चूरू, गाजुवास चूरू। बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन के 2 नए पावर प्रोजेक्ट, और पेपर में मिलेगा ये क्वेश्चन। एक तो फागी जयपुर में, एक तो है फागी, फागी जयपुर, एक है छत्तरगढ़, छत्तरगढ़ बीकानेर, छत्तरगढ़ बीकानेर। बायोगैस आधारित अगर आपसे पूछे 2 नए पावर प्रोजेक्ट, फागी छत्तरगढ़। राजस्थान में वाटर स्पोर्ट्स, राजस्थान में वाटर स्पोर्ट्स नाथ द्वारा व राजसमंद, याद रखना, नाथ द्वारा व राजसमंद में वाटर स्पोर्ट्स बनाए गए हैं। राजस्थान में वाटर स्पोर्ट्स नाथ द्वारा व राजसमंद में वाटर स्पोर्ट्स, नाथ द्वारा व राजसमंद में वाटर स्पोर्ट्स। मालव गणराज्य के 2000 वर्ष पुराने औद्योगिक क्षेत्र के विशेष टोंक, मालव टोंक। आपसे पूछे शाहबाद तलहटी, अब आप कह दो 12। बीड़ घासफुलिया खुर्द भीलवाड़ा। बागधड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर। सिरोही में बीड़ा खेड़ा, बाड़ा खेड़ा, बाड़ा खेड़ा सिरोही। एक बार ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। अभी हाल ही में बाघ परियोजना पूछ लेगा, या वो पूछ लेगा राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना बता दो। तो आप सब जानते हैं कि राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना, चौथी बाघ परियोजना कौन सी थी? रामगढ़ विस्तारी। और रामगढ़ विस्तारी है कहां? ये बूंदी में है, ये बूंदी में है। और इसको दर्जा कब मिला? 2021 में मिला था, 2021 में मिला था। आपसे पूछ ले सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? शाहबाद के जंगल है। सबसे छोटा कौन सा है? रोटू। और आपको यह भी बता देता हूं, प्रश्न तो यही आता है इसके अंदर ज्यादातर, एक तो गुंगेलाव, गांगेलाव, और एक आता है रोटू। पूछता है कहां पर है ये संरक्षित क्षेत्र, तो याद रखना ये नागौर में है, ये नागौर के अंदर है। तो 2-4 बार पढ़ोगे तो याद रहेगा, ऐसा नहीं है कि याद ना हो, सब कुछ याद होता है, बस मेहनत हो तो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आज का आपके लिए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है, ये ध्यान में रख लेना, और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीरों के नाम से हो रहा है। इनमें से राजस्थान के किन 2 परमवीरों के नाम करने का फैसला किया है? आपको इसका आंसर देना है मेन कमेंट बॉक्स में। हमने कल क्वेश्चन किया अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? लगभग ज्यादातर विद्यार्थियों ने 24 जनवरी ऑप्शन आंसर दिया था। याद रहे 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत हुआ है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान जीके मेरे से करना चाहता है तो ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है, और सूचना सहायक का बैच शुरू हो चुका है, मोस्ट वेलकम है आपका। और ये 1 फरवरी से सभी पुस्तकें अपनी मार्केट में उपलब्ध होगी। बस थोड़ा सा भाई 2-4 दिन एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हम भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं आपको शानदार मैटर देने के लिए। EORO का बैच शुरू हो चुका है, RSSI बैच शुरू हो चुका है, सूचना सहायक का हो चुका है, रीट फाउंडेशन LDC, ये जैसे ही CET का और रीट का पेपर होगा उसके बाद ये बैच शुरू होंगे। तो जो पहली बार चैनल पर आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, लाइक जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।